अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले और दूसरे जुमले को कैंकरियाँ मारने के बाद नरम ज़मीन पर क़िबला रू खड़े होना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो करीब वाले जुमले को 7 कैंकरियाँ मारते और हर कैंकरी के बाद अल्लाह अकबर कहते, फिर आगे बढ़ते और नरम ज़मीन पर पहुंचकर क़िबला रू खड़े हो जाते और देर तक हाथ उठाकर दुआ करते रहते। इस तरह देर तक वहाँ खड़े रहते, फिर दरमियान वाले जुमले को कैंकरियाँ मारते। इसके बाद बाएं जानिब नरमो हमवार ज़मीन पर चले जाते और क़िबला रू हो जाते। फिर देर तक हाथ उठाकर दुआ करते और यूं देर तक वहाँ खड़े रहते। फिर वादी के नशेब में जुमरा इक़बा को रमी करते और उसके पास ना ठहरते। फिर वापस आ जाते और फरमाते, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा। पहले और दूसरे जुमरे के पास दोनों हाथ उठाना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, वो जुमरा उला को 7 कैंकरियाँ मारते। हर कैंकरी मारने के बाद वो अल्लाह अकबर कहते, फिर आगे बढ़ते और नरम ज़मीन में क़िबला रू खड़े हो जाते और देर तक खड़े रहते, दुआ करते और अपने दोनों हाथ उठाते। फिर जुमरा वस्ता को रमी करते और बाएं जानिब नरम ज़मीन पर चले जाते और देर तक क़िबला रू होकर खड़े रहते, दुआ करते और दोनों हाथ उठाते। इसके बाद जुमरा इक़बा को वादी के नशेब से रमी करते और उसके पास ना ठहरते और फरमाते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा। जुमरात को रमी के बाद खुशबू लगाना और तवाफ़े ज़ियारत से पहले सर मंडवाना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने ख़ुद अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई जबकि आपने एहराम बांधने का इरादा फरमाया, और इसी तरह जब आपने तवाफ़े ज़ियारत से पहले एहराम खोला आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हुए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह हदीस बयान करते हुए अपने दोनों हाथ फैला दिए। अलविदाई तवाफ़। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, लोगों को हुक्म दिया गया सबसे आखिर में तुम्हारा अमर बैतुल्ला का तवाफ़ हो, मगर अय्याम माहवारी वाली औरत से तखफीफ की गई। इस हदीस के पेश नज़र तवाफ़ विदा वाजिब है, अलबत्ता हाइज़ा औरत से तखफीफ कर दी गई कि वो इसके बगैर अपने घर जा सकती है। अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर वादी मुहसिब में कुछ वक्त महवे इस्तराहत हुए। इसके बाद बैतुल्ला की तरफ सवार होकर तशरीफ़ ले गए और इसका तवाफ़ किया। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद अगर औरत को हैज़ आ जाए। आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा महतरमा हज़रत सफ़िया बिन्त हई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हैज़ आ गया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया। आपने फरमाया, क्या ये हमें रोक लेगी? उन्होंने अर्ज़ किया कि उन्होंने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया। आपने फरमाया, फिर कोई हर्ज नहीं, यानी सफ़र का आगाज़ करो। अकरमा से रवायत है कि अहले मदीना ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से इस औरत के मुतालिक दरियाफ़्त किया जिसने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया हो, फिर इसे हैज़ आ जाए। उन्होंने फरमाया, वो अपने सफ़र का आगाज़ कर दे। लोगों ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी बात मान लें और हज़रत ज़ैद बिन साबित की बात तर्क कर दें। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम वापस मदीना जाओ तो इस मसले की तहक़ीक़ कर लेना। चुनांचे लोग जब मदीना वापस आए तो इस मसले के मुतालिक दरियाफ़्त किया। जिन लोगों से उन्होंने दरियाफ़्त किया उनमें से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। उन्होंने इस सिलसिले में हज़रत सफ़िया का वाक़या बयान किया। इस हदीस को खालिद और कतादा ने हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया। रावी का बयान है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते सुना, हाइज़ा औरत को सफ़र की इजाज़त नहीं, लेकिन मैंने इसके बाद उनसे सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को सफ़र करने की इजाज़त दी थी। हज़रत उमर, इब्ने उमर और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये मौक़िफ़ था कि हाइज़ा औरत के लिए भी तवाफ़े विदा करना ज़रूरी है, लेकिन हज़रत इब्ने उमर और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। अलबत्ता मज़कूरा हदीस का इल्म ना होने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अपने मौक़िफ़ से रुजू साबित नहीं। बहरहाल तवाफ़े विदा वाजिब है, लेकिन हाइज़ा औरत से साकित है और इस पर कोई फ़िदिया वगैरह भी नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना हुए। हमारा सिर्फ हज करने का इरादा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा आए तो आपने बैतुल्ला का तवाफ़ और सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, लेकिन आपने इहराम न खोला क्योंकि आपके हमरा कुर्बानी थी। आपके साथ आपकी बीवियाँ और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे। उन्होंने भी तवाफ़ किया। जिनके पास कुर्बानी ना थी उन्होंने इहराम खोल दिया।
اسی اثنا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا، چنانچہ ہم نے مناسک حج ادا کیے۔ جب روانگی کی رات آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے علاوہ آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حج اور عمرہ کر کے واپس جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن راتوں ہم مکہ مکرمہ آئے تھے کیا تم نے اس وقت بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھو، مقام تنعیم عمرہ کر لو، فراغت کے بعد فلاں جگہ آ جاؤ۔ چنانچہ میں عبد الرحمن کے ہمراہ تنعیم چلی گئی، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ہمیں روک لے گی؟ کیا تو نے قربانی کے دن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، یعنی طواف کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں، رخت سفر باندھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، عمرے سے فراغت کے بعد میری جب آپ سے ملاقات ہوئی تو مکہ کے بالائی علاقے پر آپ چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یہ اس کے برعکس، میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ نیچے اتر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔